नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम तो हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर इस कंपनी के ऊपर फोकस करें तो इस कंपनी का अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे तो 45, जी हाँ दोस्तों 45.7 इसका बुक वैल्यू है। अगर आप करंट प्राइस यहां पर देखने की कोशिश करेंगे तो करंट प्राइस आपको ₹2.30 दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये अपने बुक वैल्यू के पास भी खुदा ना खास्ता पहुंच जाए, या दोस्तों बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि जिस कंपनी का बुक वैल्यू 45.7 और उस कंपनी का प्राइस मात्र ₹2.31, अगर ये अपने बुक वैल्यू के पास पहुंच जाए तो ये कंपनी हो सकती है अपने लिए मल्टी बैगर। अब इसका फंडामेंटल हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों जिस तरह से मैंने 4 से 5 स्टॉक वाली वीडियो बनाई थी जिसमें आपको 3 या 4 दिन पहले मैंने सुप्रीम इंजीनियरिंग की बात करी हुई थी। सुप्रीम इंजीनियरिंग का पूरा फंडामेंटल मैंने बताया था। आज के डेट में आप देखेंगे 2 से 3 दिन में डेली 5% का प्रॉफिट। उसके बाद से दोस्तों मैंने बताया था HDIL, जिसमें अदानी जो है इस कंपनी को बाई करने की होड़ में थे, वो भी कंपनी कहीं ना कहीं अपर सर्किट में। उसके बाद से रिलायंस कैपिटल की बात कर ले, रिलायंस कैपिटल को भी अदानी जी कहीं ना कहीं बाई करने के, अदानी जी के साथ साथ में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बाई करने के फिराक में, एक्वायर करने के फिराक में, तो वो कंपनी भी डेली अपर सर्किट में। तो इस तरह से 4-5 कंपनी का नाम मैंने आपको इसी तरह से बता दिया। तो मैं फंडामेंटल थंबनेल में भी लिख दूंगा 5 कंपनी, लेकिन जो फोकस करना है वो सबसे पहले ये कंपनी रहेगा। उसके बाद से आपको एक और कंपनी बताऊंगा जिसका प्राइस थोड़ा सा महंगा होगा, लेकिन वो कंपनी आज के डेट में बहुत तेजी से भागी हुई है। तो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा टेलीग्राम चैनल है। BTST कॉल भी मैंने कल के डेट के लिए दे दिया हुआ है। BTST मतलब बाई टुडे सेल टुमारो, और यहां पर मैं अपने लाइव लेवल्स देता हूं। तो प्लीज दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे पहले इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आइए अब इसको थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करते हैं। बात आती है हमारे पैसे की। तो जब भी अपने पैसे किसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में अगर हम लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका फंडामेंटल हम लोग देखेंगे। फंडामेंटल में हमें यही देखना है कि हमारे पास रिस्क कितना है, और अगर हम रिस्क लेते हैं तो हमारे पास रिवॉर्ड कितना है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोगों को देखना है कंपनी का डेप्ट है कि नहीं है। तो कंपनी में 349 करोड़ का डेट है, और रिजर्व की बात करें तो रिजर्व भी है इस कंपनी में, मतलब 135 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व है। मतलब अगर हम बात करें तो मोटा मोटी रिजर्व भी है और डेट भी है, तो डेट फ्री कंपनी तो नहीं कह सकते। मार्केट कैप भी बहुत ही कम है, 7.10 करोड़ का। प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। और दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 36.0%, मतलब 36% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है। फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 2 दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये कंपनी स्प्लिट हो चुकी है, बोनस शेयर भी दे चुका है। तो इस लिहाज से हमें कहीं ना कहीं ये कंपनी बहुत ही बढ़िया दिख रही है। और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में आप देखोगे तो 370 करोड़ का इस कंपनी के पास क्या है, एसेट्स है, और लायबिलिटीज अगर आप देखोगे तो 90 करोड़ की लायबिलिटीज है। मतलब ये अपने लायबिलिटीज को चुकाने के बाद भी इस कंपनी के पास से बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। और उस हिसाब से अगर ये 45 रुपीज जो भी शेयर होल्डर हैं उनको अगर ये पेमेंट भी करता है तो कहीं ना कहीं मान लीजिए 45 पे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेनी स्टॉक हो चुका है। पेनी स्टॉक इसीलिए हुआ क्योंकि इसका फंडामेंटल खराब हुआ, और यहाँ पर डेब्ट भी है इस कंपनी में। तो बुक वैल्यू के हिसाब से तो नहीं देगा, लेकिन अगर ये कंपनी कल के दिन बैंकरप्ट हो जाती है या जीरो हो जाती है, और उस सिचुएशन में भी अगर ये अपने करंट एसेट्स को बेचती है तो एक फेयर वैल्यू निकालेगी, और फेयर वैल्यू निकालने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि ये ₹2.31 के ऊपर ही जो है फेयर वैल्यू भी निकलेगा। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर ये कंपनी कल के दिन जीरो हो जाए या बंद हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, और उस दिशा में फेयर वैल्यू के हिसाब से भी अगर हमें ये पैसे दे, तो हमें ऐसा लगता है कि अपने बाइंग प्राइस से ऊपर ही हमें पैसे मिलेंगे। तो इस लिहाज से कंपनी अच्छी दिख रही है। अब थोड़ा सा इस कंपनी का हम लोग यहाँ पर नाम देख लेते हैं और इस कंपनी का काम देख लेते हैं। तो अगर हम इस कंपनी का नाम देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ईसन रेलरोड लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। 1974 की कंपनी है, और कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिकल पावर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और वहीं सप्लाई ट्रांसमिशन का भी, मतलब जो ट्रांसमिशन है उसकी सप्लाई भी की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन का भी यहां पर काम किया जाता है। और फ्रेंड्स थोड़ा सा और इस डीप में देखेंगे तो रीड मोर पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और
प्रोडक्शन के बारे में सारा कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। तो स्विच गियर मतलब मीडियम वोल्टेज स्विच गियर लाइक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम जो होती है उसका सर्किट ब्रेकर जो बनता है ये कंपनी कहीं ना कहीं बनाती है। और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिको मैकेनिकल रिलेस वो चीज होता है। रिलेस शायद आपको पता होगा, जब हम लोग पहले के समय में एक स्टेबलाइजर हुआ करता था, उसमें रिले होती थी, मतलब वोल्टेज कम होता था तो वो ऑटोमेटिक, तो उसमें ये रिलेस लगाए जाते हैं ऑटोमेटिक जो है पावर को कंट्रोल करने के लिए। वहीं अगर डिस्टर्बेंस फॉल्ट रिकॉर्डर्स, मतलब अगर कहीं कुछ भी होता है तो फॉल्ट का जो है रिकॉर्ड्स होता है, वो चीजें और भी बहुत सारी चीजें आप इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पोच करिएगा और आप यहां पर देख सकते हैं इट हैज द कैपेसिटी टू बिल्ड अप टू 400 kV क्या है सबस्टेशन एंड हैज कैरिड आउट ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट अप टू 220 kV वोल्टेज लेवल। तो ये सब है इस कंपनी में काम करने का तरीका। अब हम लोग बिना देर के कहां पर आते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा नीचे की साइड में देख लें, यहां पर बुक वैल्यू से 0.05 टाइम्स बुक वैल्यू के नीचे ये कंपनी काम कर रही है। अब अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कौन कौन सी कंपनी इसके कंपैरिजन में है, तो आपको यहां पर सीधा सीधा दिख जाएगा कि इस कंपनी से रिलेटेड, मतलब जो ये कंपनी काम करती है उससे ये कंपनियां सेम काम करती हैं। साइमंस, हेवल्स इंडिया, एबीबी, क्रम्पटन और सीजी पावर, और छठी कंपनी आती है बेल, BHEL। ये कंपनियां इसके कंपैरिजन में है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट ये कंपनी शो नहीं करी है। यहां पर आप देख सकते हैं मार्च 2016 के बाद, मतलब कहीं ना कहीं जब इस कंपनी का आप यहां पर देख सकते हैं मार्च 2019 तक ही इसका जो है डेटा हमारे पास यहां पर है। जब बैंकरप्टेड हो चुके, बैंकरप्टेड नहीं मतलब पेनी स्टॉक बन चुका है, तो फंडामेंटल जाहिर सी बात है पूरी की पूरी खराब हो जाती है कंपनी की। अगर आप यहां पर मार्च 2019 तक के डेटा को स्टडी करना चाहते हैं तो आप यहां पर कंपनी के बैलेंस शीट को भी आप यहां पर देख सकते हैं। अब तो ये हो गया, चलिए थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट के ऊपर आएंगे और टेक्निकल पे एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकल क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग टेक्निकल में देखें तो इस कंपनी ने 369 का एक बार यहां पर हाई बनाया था। हाई बनाने के बाद से अब प्राइस चल रहा है 2 रुपया। जी हाँ दोस्तों, अब अगर 2 रुपये के पास हम इस कंपनी में 1000 रुपये या 2000 जो हमारा स्टॉप लॉस होता है इंट्राडे में, अगर उसको लगा करके हम छोड़ दें, मतलब छोड़ देना इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए, फिर हमें दोबारा मुड़ करके देखना नहीं है कि डेली सर ऊपर नहीं जा रहा है, डेली सर नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं जहां पर हमारे एक दिन में 2-4 हज़ार का स्टॉप लॉस हो जाता है या 2-4 हज़ार की प्रॉफिट हो जाती है, तो अगर आप 2-4 हज़ार का प्रॉफिट किए तो भी डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस लग जाता है 2-4 हज़ार का, तो वो आप एक दिन ट्रेडिंग बंद करके उस 2-4 हज़ार को इस कंपनी में डाल करके छोड़ सकते हैं। दोस्तों, ये हो गया कल के दिन। हम लोगों ने कल वाली वीडियो में देखा था इंडो सोलार, जिसको मैंने बताया था कि ये कंपनी कहीं ना कहीं आपको फंडामेंटल तगड़ी नहीं है, कहीं ना कहीं एएसएम जीएसएम लिस्ट में भी होगी, लेकिन जो भी कंपनी जीएसएम लिस्ट में आ जाती है उस कंपनी को हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना होता है, क्योंकि वहां पर मुझे बहुत सारे कॉमेंट आए थे कि इंडो सोलार का फंडामेंटल ठीक नहीं है। मुझे भी पता है, मैं भी फंडामेंटल, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से फंडामेंटल मैंने बता भी दिया है कि फंडामेंटल किस तरह से देखा जाता है। तो जब भी मैं किसी कंपनी को रेकमेंड करता हूं या अपने यूट्यूब पर लाता हूं तो एक बार फंडामेंटल देखता ही देखता हूं, और मैं बार बार कहता हूं कि जिस कंपनी का फंडामेंटल ठीक नहीं हो उस कंपनी में हमने मात्र 2 से 4 अपर सर्किट में प्रॉफिट बुक करके हमें प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाना है, ठीक है। और जिस कंपनी का फंडामेंटल ठीक है, जैसे विशेष इन्फोटेक हो गया, गोयनका डायमंड हो गया, लेप्सा जेम्स हो गया, लुहारिका हो गया, ये सब कंपनियों का फंडामेंटल ठीक है, हमने पैसे डाल करके रखे हुए हैं, ठीक है, तो उसका सालों साल ऐसे ही रहेगा। और आप देखे होंगे किस तरह से हम लोगों का जो है प्रॉफिट चलते ही चला जा रहा है। अब गोयनका डायमंड की बात करें तो गोयनका डायमंड का फंडामेंटल कोई डाउट है नहीं, नीचे जा रहा है, अभी भी चांस है, तो वो टाइम लेगा। ऐसा नहीं कि हमने जहां से बाई किया वहीं से ऊपर चला जाएगा। पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक में टाइम देना पड़ता है, तो ही बड़े बड़े स्क्रीनशॉट हमें देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें यहां पर एक मिनट दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कौन सा था, अगर आप चलिए इस कंपनी को भी देख लीजिएगा, ये भी भागे ही जा रहा है।
कौन सी कंपनी थी, मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूं दोस्तों। तो आप हिसार मेटल की मैं बात कर रहा था। आज इस कंपनी ने, कल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। अगर आप सपोज इंट्राडे करते हैं या थोड़ा सा पोजिशनली देखते हैं किसी कंपनी को, यहाँ पे शो नहीं कर रहा, हाँ यहाँ पे आ गया हिसार मेटल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं इस कंपनी की बात कर रहा था और ये मंथली का चार्ट है, 1 महीने का चार्ट है। और 1 महीने के चार्ट पे आप देखोगे, वनडे के चार्ट पर आए तो वनडे के चार्ट में, हाँ इसी की बात कर रहा था। तो यहां पर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो इस कंपनी ने जो ऊपर की साइड में क्लोजिंग दिया हुआ है बहुत ही जबरदस्त। अब ये 1 दिन का चार्ट है, 1 दिन का कैंडल ये है, और कहीं ना कहीं ओपन होने के बाद से जिस तरह से इंगल्फ किया हुआ है यहां तक के लेवल को मात्र 1 दिन में ये क्या किया हुआ है, 1 दिन में खा गया है। मतलब कई दिनों के प्राइस को 1 दिन में इस कंपनी ने खाया हुआ है, ठीक है, इंगल्फ किया हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं। इसी तरह से यहां पर भी एक पैटर्न बना था, उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7 1 हफ्ते तक नीचे आया, 1 हफ्ते के नीचे के बाद से फिर, तो कल के दिन अगर इसकी ऊपर क्लोजिंग देता है तो हो सकता है ये आपको 160 रुपए तक के टारगेट को भी दिखा सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि आपको इंडेक्स, जो इसका इंडेक्स है, इंडेक्स कौन सा होगा, निफ्टी मेटल जो होगा, हिसार मेटल ही है। तो निफ्टी मेटल कल के दिन अगर पॉजिटिव होता है तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, आपको इंट्राडे में एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। अच्छा, एक दूसरी कंपनी है, मैं उसको भी आपके सामने लेकर के आता हूं, उस कंपनी के ऊपर भी फोकस करिएगा। अच्छा, इस कंपनी का नाम आपको शायद अगर नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले मैं नाम यहां पर दिखा देता हूं ताकि आप जो है ना कॉपी करके आप रख लो। कॉपी, और यहाँ पर हो जाएगा कंट्रोल V भाई, अरे नहीं हुआ, 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी भी जब भी वीडियो बनाता तो उसमें मैं एडिट नहीं करता, अगर एडिट करता तो ये जो आपको डिले हो रहा है आपको ये सब देखने के लिए नहीं मिलता। हाँ, तो आप यहां पर देख सकते हैं हिसार मेटल के नाम से जब भी आप इस कंपनी को टाइप करेंगे, और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो ऑलरेडी मैंने इस कंपनी को आज बताया था, लोगों ने BTST बाई करके रखे होंगे। कल के दिन अगर ये गैप अप ओपन होता है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा हमको, ठीक है। दूसरी कंपनी को भी मैं दिखा देता हूं और दूसरी कंपनी को भी देख लीजिएगा। ये भी कंपनी आज के डेट में कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया जो है मोमेंटम हुआ है। पेस्ट, अगर हम लोग इसकी बात करें तो देख सकते हैं 21 SMA या 20 का जो SMA लगा हुआ है, और अपना मूविंग एवरेज जो इसकी सेटिंग है, प्रीवियस वाली वीडियो देखे होंगे, लर्निंग वाली वीडियो जो मैं बनाया था, तो उसमें आपको यहां पर देखने के लिए मिल गया होगा कि जब तक ये साइडवेज था, आप देख सकते हैं ये अपने मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द बहुत दिनों से घूम रहा था। इस तरह से अगर आप देखें तो आज एक दिन में एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ है। प्राइस अभी 75 चल रहा है। कल इस कंपनी को भी अपने रडार पर रखिएगा। और इस कंपनी का नाम क्या है, सबसे पहले मैं आपको नाम भी दिखा देता हूं, नाम को टाइप करके रख लीजिएगा। देख लीजिए, टिनवाला केमिकल इस कंपनी का नाम है, और इसको भी अपने रडार पर रखिएगा दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आज के डेट में जिस तरह से मैंने पेनी स्टॉक के बारे में जो फंडामेंटल बताया वो और भी बहुत सारी चीजें, 1 मिनट दीजिएगा फ्रेंड्स। तो और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पेनी स्टॉक के बारे में बताया था, तो इन सब स्टॉक के ऊपर फोकस रखिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।